सो आज हम कर रहे हैं एक न्यू सेक्शन, सेक्शन 71C। और सेक्शन 71C ये बोलता है, सेक्शन 71C के अंदर आपका शेड्यूल 1 आता है। और शेड्यूल 1 ये बोलता है कि अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में वो बोलता है कि अगर आप इन एक्टिविटीज़ को फ्री में भी करोगे ना। अब तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा सप्लाई के अंदर, आपने ये पढ़ा कि हमेशा विद कंसिडरेशन होना चाहिए, हमेशा कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है, हमेशा कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। बट शेड्यूल 1 ये बोलता है कि अगर आप ये चीज़ें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का नाम उसने बोले हुए कि अगर आप फ्री में भी करोगे ना, आप अगर आप विदाउट कंसिडरेशन भी कर रहे हो तो तब भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी हम लगा देंगे, तब भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी हम उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी आती है वो कौन सी एक्टिविटी आती है? सबसे पहले जो एक्टिविटी आती है ना वो ये है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स या फिर मैं इसको एक्सप्लेन करके लिखता हूं, परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट प्लस का मतलब पता है क्या है यहाँ पे? प्लस का मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन तो एप्लीकेबल होनी चाहिए, प्लस में साथ में एक और कंडीशन जो है इसकी वो भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। आईटीसी इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आईटीसी, आईटीसी ही बोलते हैं इसको, मतलब ज़्यादातर ये आईटीसी, शॉर्ट में आईटीसी यूज होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी टेकन। अब इसको समझाता हूँ, मुझे 1 मिनट दो, मैं आपको समझाता हूँ इसको। मैंने आपको क्या बोला, आपको मैंने क्या बोला अब तक मैंने ये बोला सेक्शन 71C हम कर रहे हैं। सेक्शन 71C बोलता है कि शेड्यूल 1, एक सेक्शन 71C के अंदर शेड्यूल 1 आता है और शेड्यूल 1 के अंदर आपकी ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं? वो ये वाली फर्स्ट एक्टिविटी है, ये वाली फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, किसका? अब बिजनेस असेट का परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होना चाहिए। अब इसको 1 बाय 1 समझाता हूँ, 1 बाय 1 समझना। 1 बाय 1 क्या होता है? परमानेंट ट्रांसफर समझते हो क्या होता है? एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको। परमानेंट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? परमानेंट ट्रांसफर का मतलब होता है कि अगर आप परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हो, जैसे कि आप परमानेंटली ट्रांसफर का मतलब हो गया कि किसी को आपने दे दी वो चीज़, ट्रांसफर परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रांसफर नहीं किया। कि जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ 1 महीने के लिए दे दिया और फिर वापस लेने वाले हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, या 2 सालों के लिए दे दिया, 3 साल के लिए दे दिया, नहीं, आपने हमेशा के लिए उस चीज़ को सरेंडर कर दिया हुआ है, किसी पर्सन को दे दिया है वो। अब वो क्या चीज़ दी है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बिजनेस असेट के बारे में, ये बात कर रहा है बिजनेस असेट के बारे में। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सुनो, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, मान लो कल को मैंने एक ऑफिस ओपन किया हुआ था, मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया हुआ था, मान लो, ठीक है। अब वो इंस्टीट्यूट, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। जैसे कैरियर लॉन्चर होता है ना, कैरियर लॉन्चर के बारे में सुना होगा, टाइम्स के बारे में सुना होगा, या फिर कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है। मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा था, बाद में मेरे को एक चीज़ ऐसा फील हुआ कि यार कि नहीं यार, ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए नहीं है, मतलब मेरा गोल कुछ और ही है, ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए नहीं है और मैं चलाना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने ही किसी बंदे को या फिर किसी को भी मैंने क्या किया, परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब वो बिजनेस प्लस में बिजनेस की सारी असेट्स, बिजनेस के अंदर सारी असेट्स होंगी ना, एसी होगा। बिजनेस असेट्स का मतलब क्या होता है?
अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है बिजनेस असेट्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस असेट्स का मतलब और कुछ नहीं, आपकी फिक्स असेट्स होती हैं। जीएसटी में फिक्स असेट्स यूज नहीं करते बट उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? उसकी जगह पे बिजनेस असेट्स यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर फिर इनको दिक्कत क्या थी, फिक्स असेट्स यूज कर लेते हैं। पर फिर वही बात है ना कि फिक्स असेट्स तो यूज अकाउंट्स करता है ना, तो जीएसटी वालों ने कहा कि नहीं हम अलग वर्ड यूज करेंगे, तो वो अलग वर्ड यूज कर रहे हैं बिजनेस असेट्स, है मतलब वही। तो फिक्स असेट्स की बात कर रहा हूँ। बिजनेस के अंदर जितनी भी फिक्स असेट्स हैं आपने उनको क्या किया, उसका परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया किसी भी रीजन से। अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, आपका बिजनेस करने का मन नहीं है ना। और यहाँ पे खास बात क्या है? खास बात है कि आपने विदाउट कंसिडरेशन किया है। यहाँ पे खास बात क्या है? हम कौन सी ऐसी सारी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं जो विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब बदले में मैं कुछ भी नहीं ले रहा, है ना। मान लो कल को मेरा इंस्टीट्यूट था और मेरा कोई स्टूडेंट था, मतलब मैं उसमें बहुत ट्रस्ट करता था, तो मैंने क्या किया, उस स्टूडेंट को वो अपना सारा का सारा बिजनेस फ्री में ही ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा भैया मैं तो चला संन्यास लेने के लिए, एक काम कर तू मेरा बिजनेस संभालियो, ठीक है। तो मैंने उसको परमानेंटली उसको ट्रांसफर कर दिया अपनी बिजनेस असेट। तो ये बात समझ में आई? तो क्या ये परमानेंट ट्रांसफर हुआ इस केस के अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया? क्या इस केस में परमानेंट ट्रांसफर हो गया? मैंने अपने स्टूडेंट को कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, मैंने उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया अपना बिजनेस, तो परमानेंट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या चीज़ है? आईटीसी टेकन। या आईटीसी का मतलब क्या है? आईटीसी लिया होना चाहिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि आईटीसी टेकन, ऑलरेडी टेकन, यानी आईटीसी आपने पहले से ही ले लिया होना चाहिए। यानी किसकी बात कर रहा है ये? मेरी बात कर रहा है। मैं बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूँ ना, तो मैंने पहले ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होना चाहिए। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? इसका ना पूरा का पूरा एक चैप्टर है, आईटीसी का पूरा एक चैप्टर है जो आपका आगे आएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो ये आईटीसी ना मैं उस समय समझाऊंगा आपको, अभी मैं इसको पेंडिंग में छोड़ रहा हूँ। बस इतना जान लो, आईटीसी ना एक बेनिफिट है जब परचेज करते टाइम आपको मिलता है। मतलब कि जो यही असेट, जो ये बिजनेस असेट है ना जिसका मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये जो असेट जिसका मैं परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये जब मैंने खरीदी होगी ना, मैंने जो ट्रांसफर कर रहा है जो बंदा फ्री में, मैंने खरीदी होगी ना, उस समय मैंने गवर्नमेंट से एक बेनिफिट लिया था, क्लेम किया था एक बेनिफिट। तो गवर्नमेंट ने इस उस पर मेरे को बेनिफिट दे दिया था कि मैं आगे बिजनेस रन करूंगा। बट मैं बिजनेस क्या कर रहा हूँ? मैं तो बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस से बच के जा रहा हूँ। तो जब बिजनेस से बच के जा रहा हूँ, तो क्या फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स वापस लगा देगी? जो बेनिफिट आपको दिया होगा, तो क्या गवर्नमेंट आपके ऊपर वापस टैक्स लगा देगी? तो ये वापस टैक्स आपके ऊपर लगा देगी। तो ये दो कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सप्लाई माना जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, तो ये फिर सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा और फिर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू सप्लाई। अगर ये दोनों चीजें होती हैं, यहाँ पे बीच में प्लस लिखा हुआ है मैंने। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज से रिलेटेड। इंडिया का सबसे अमीर बंदा मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी जी, रिस्पेक्ट से बोलने पड़ेगा। अभी बताता हूँ अभी आईटीसी क्या होता है। मुकेश अंबानी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुकेश अंबानी को ना रात को एक ड्रीम आया। मुकेश अंबानी जी को रात को एक ड्रीम आया और उस ड्रीम में ना भोलेनाथ उनको दिखाई दे। और ड्रीम में वो भोलेनाथ उनको बोलते हैं कि मुकेश, अब तूने बहुत कुछ कर लिया अपने जीवन में, अब तेरा संन्यास लेने का टाइम आ चुका है। तू एक काम कर, तू अपना तेरे नाम पे जितने भी बिजनेस एसेट्स है ना, जितनी भी बिजनेस एसेट्स है, तू किसी को ट्रांसफर कर दे, किसी गरीब को। तो मुकेश अंबानी ने अपने सपने में पूछा मैं किसको करूं? तो मुकेश अंबानी ने बोला कि मुकेश अंबानी ने भोलेनाथ से पूछा कि किसको करूं? तो भोलेनाथ ने कहा जो तेरे को सुबह उठते ही जो तेरे को पहले दिखेगा ना, जो गरीब दिखता है, तू उसको कर दियो। तो सुबह उठते सारे उनको से एक सर्वेंट, जो मुकेश अंबानी जी के जो सर्वेंट थे, वो दिखे। तो मुकेश अंबानी जी ने क्या किया? अपनी सारी की सारी बिजनेस एसेट्स है ना, उसका परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया उस सर्वेंट को।
मुकेश अंबानी ने अपनी सारी की सारी बिजनेस असेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया उस सर्वेंट को। परमानेंट, देखो वर्ड है परमानेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं कि हाँ कि चलो बाद में मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब बाद में लेने की कोई वो नहीं है, ठीक है। तो परमानेंट ट्रांसफर करते ही वो चलना स्टार्ट हो गए। उन्होंने कहा कि अपना वो उठाया कि क्या कहते हैं, जो भी उनके जो अब वो जो भी जब सन्यासी बनते तो सन्यासी बन के जो भी वो पहनते है ना, झोला वगैरह जो भी पहनते, तो उन्होंने वो पहना और सीधा वो हिमालय की तरफ चलते बसे। तो जैसे ही चल रहे थे ना, तो तब भी पीछे से कंधे पे हाथ रखा किसी ने, और वो कौन था बताओ? वो कौन था? जीएसटी वाले। उन्होंने बोला, जीएसटी वालों ने बोला कि मुकेश अंबानी जी एक बात बताओ, आपने अभी क्या किया? आपने बिजनेस असेट का परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और जिसका आईटीसी आपने पहले ले चुके थे, क्योंकि आपने बिजनेस असेट्स, वही वाली बिजनेस असेट आप खरीदी थी आपने, तो उस समय आपने ये बेनिफिट लिया था आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लिया था आपने, बेनिफिट ऑलरेडी आपने पहले ही बेनिफिट ले चुके थे, ठीक है। तो इस केस में जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी क्या कहते हैं, टैक्सेबल हो जाएंगे, मतलब उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा जितने का भी। अब ये कैसे पता लगेगा? आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कितने का बिजनेस ट्रांसफर किया? वो तो वैल्यूएशन हो जाएगी ना उसकी, उसको वैल्यू कर लेंगे वो तो, कि कितने का ट्रांसफर किया। तो जितने का भी वो ट्रांसफर करेंगे उस पर क्या होगा? उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको सप्लाई माना जाएगा शेड्यूल 1 के हिसाब से, एज पर शेड्यूल 1, एज पर जो आपका शेड्यूल 1 है के हिसाब से इसको सप्लाई माना जाएगा। दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इसको सप्लाई माना जाएगा एंड जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। आपको दो बातें याद रखनी है बस पहली एक्टिविटी के अंदर, अभी तो और एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ अभी मैं। फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, और परमानेंट ट्रांसफर किसका होना चाहिए? ऑफ बिजनेस असेट का, बिजनेस की असेट का, पर्सनल असेट का नहीं। पर्सनल असेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, चीज़ ध्यान देने वाली है। पर्सनल असेट मतलब अगर मान लो वो अपनी पर्सनल, अपने घर का लगा एसी, अपने घर के लगा एसी, अपने घर के लगे चेयर, अपने घर के लगे टीवी, उसको ट्रांसफर कर रहे होंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं होगा। बिजनेस की चीज़ें हैं, बिजनेस की जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर ट्रांसफर की कोई करता है, ठीक है, तो उस पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। आईटीसी का वैसे अब पूरा का पूरा चैप्टर है आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो आगे करवाऊंगा मैं, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा। बट अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आईटीसी होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि ये बेनिफिट है एक किस्म का। अब वो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आप कभी भी किसी सप्लायर से परचेज करते हो, आप अगर यहाँ पे आप हो और एक सप्लायर है, आपने एक सप्लायर से, किसी सप्लायर से कुछ सामान परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए आपने कुछ परचेज किया, जैसे कोई भी हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है आपने गुड्स परचेज किए हो। आप क्या कर रहे हो? आप परचेज कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, परचेज ऑफ गुड्स या फिर और असेट्स, या तो आप असेट्स परचेज कर रहे हो या फिर गुड्स परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप गुड्स या असेट्स परचेज करते हो तो क्या उस पर टैक्स लग के जब वो बिल आएगा आपके पास, जो वो बिल आएगा, मतलब जो भी चीज़ आपने खरीदी, जैसे आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपने लैपटॉप बाय किया, ठीक है, लैपटॉप जब वो बाय किया, लैपटॉप मान लो 50,000 का आपने लैपटॉप बाय किया और उस पर 18% का जीएसटी है, उस पर 18% का जीएसटी है, तो 18% जीएसटी कितना हो गया? 50,000 का 18% से करना कितना होगा? एक बारी मुझे अमाउंट बताओ फटाफट। 9,000,
9,000, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50,000 का लैपटॉप था, उस पर 18% GST आप पे कर रहे हो, तो 50,000 प्लस 9,000, तो कितना हो गया? 59,000 आप पे कर रहे हो। आप 59,000 पे करोगे ना, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक लैपटॉप आप परचेज कर रहे हो, 50,000 का लैपटॉप है जिस पे 18% का GST है, तो टोटल कितना पे किया आपने? 59,000 पे किया कि नहीं किया? ये जो 9,000 रुपये का टैक्स आपने दिया ना, अब ध्यान से सुनना क्या है, ये जो 9,000 रुपये का आपने टैक्स दिया ना, गवर्नमेंट ना इसी का आपको ना बेनिफिट दे देती है। गवर्नमेंट कहती है कि एक काम करो, इसका ना, इसको ना आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। ये जो 9,000 रुपये आपने GST के रूप में पे किए ना खरीदते टाइम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 9,000 आपने कुछ खरीदते टाइम, कोई भी बिजनेस असेट्स या फिर गुड्स को परचेज करते टाइम, बिजनेस के लिए गुड्स को परचेज करते टाइम आपने ये जो टैक्स पे किया है, 9,000 का जो टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट क्या करती है? आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और वो ट्रांसफर करके वो ये बोलती है कि जब भी आपको टैक्स पे करना होगा ना, तो उसमें से लेस करवा लेना। जब भी यही सामान आप बेचोगे, अभी आप कौन हो? आप भी सप्लायर ही हो, आप भी तो कल को बेचोगे ना किसी को, आप भी कल को सेल करोगे, किसी ना किसी को सेल करोगे ना, आप भी तो कल को किसी को सेल करोगे, कस्टमर को, आप भी किसी कस्टमर को सेल करोगे। जब कस्टमर को सेल करोगे तो आपका कोई टैक्स बनेगा। अब वो टैक्स बन सकता है, मान लो 12,000 का टैक्स बना आपका, इस 12,000 में से ना ये जो 9,000 है, ये जो 9,000 है ये लेस करवा लेना। तो कितना टैक्स अब आपको देना पड़ेगा? अब आपको 3,000 ही देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो क्या किया मैंने यहाँ पे? ये जो 9,000 को ना, ये 9,000 का बेनिफिट मैं दिखाता हूँ आपको। यही 9,000 वो जो वहाँ पे आपने पे किया था खरीदते टाइम, गवर्नमेंट क्या करती है? इसी का बेनिफिट ना आपको यहाँ दे देती है। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम इसका चैप्टर करेंगे पूरा का पूरा, तो उस चैप्टर में आपको डिटेल समझाऊंगा क्या है। बट अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये एक बेनिफिट है जो आपको परचेज करते टाइम, गुड्स को परचेज करते टाइम मिलता है। सिर्फ इतना याद रखो। क्या इतना याद रख सकते हो आप?